प्रैक्टिस सेट 2.5 में 2 फॉर्मूलाज है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए है ना। तो ये फॉर्मूला बना कैसे वो हम लोग देख लेते हैं। हम लोग लास्ट लेक्चर में या फिर लास्ट प्रैक्टिस सेट में हमने पढ़ा था अल्फा इज इक्वल टू एंड बीटा ना। तो अल्फा की वैल्यू क्या थी, माइनस बी प्लस प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बीटा की वैल्यू क्या थी, सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज था, माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो हमको निकालना क्या, अल्फा प्लस बीटा, मतलब इसको ऐड करना पड़ेगा ना। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये पूरा ऐड कर देते हैं, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस साइन है, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं, डिनोमीटर सेम है तो वन टाइम लिख लेते हैं। तो डिनोमीटर में क्या आ गया हमारा 2a, तो ऊपर क्या बच गया माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी देखो ये प्लस माइनस मिला के क्या बन जाएगा माइनस, और ये तो माइनस ही है, माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये टू ए कॉमन था, इसके लिए वन टाइम लिख लिया। ठीक है, अब ये कैंसिल हो सकते हैं, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये प्लस में है, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस में है, तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस बी अपॉन 2a, माइनस माइनस प्लस तो माइनस 2b अपॉन 2a। अब यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, सो माइनस बी अपॉन ए। फर्स्ट फार्मूला हमें मिल गया, देखो माइनस बी अपॉन ए चाहिए था वो मिल गया। सेकंड फार्मूला भी ऐसे ही प्रिपेयर करना है, अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा, देखो अल्फा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू ये है ना, वो डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा निकालना है, मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, बीटा से, तो बीटा क्या है इंटू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा हमारा, देखो माइनस भी है, सिर्फ ये साइन देखो, अगर ये साइन अभी डिनोमीटर सेम है ना, तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते हो, क्या आ जाएगा 4a द होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये माइनस भी है, बीच में साइन यहाँ पे क्या आ रही है, प्लस आ रही है, एक के पास क्या है माइनस है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है, अगर ये सपोज करो ऐसे होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो हमको फॉर्मूला पता चल जाता है क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं, मतलब माइनस बी द होल स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac द होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी माइनस बी द होल स्क्वायर तो बी स्क्वायर आ गया, माइनस अब ये क्या हो जाएगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस, अब चाहिए तो एक बार ब्रैकेट में लिख लो 4ac अपॉन 4a द होल स्क्वायर। अभी क्या आ जाएगा देखो, बी स्क्वायर एज इट इज, माइनस अंदर जाएगा ना, तो ये माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस 4ac अपॉन 4a द होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या आ गया माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या 4ac अपॉन 4a द होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल, a स्क्वायर a कैंसिल, तो बचा क्या c अपॉन a। तो हो गया हमारा सेकेंड फॉर्मूला। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, वो हम लोग ऐसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, वो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। पेज नंबर 46 पे एक एक्टिविटी दी हुई है, 10x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है, सिंपल है, इसको हम लोग कंपेयर कर देते हैं, कंपेयर विद एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू मिल गई ना, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 10, बी की वैल्यू कितनी आ गई 10 और सी इज इक्वल टू कितना आ गया 1। हमको अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला भी पता चल गया, क्या आ गया
माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी मतलब बी की वैल्यू कितनी है -10/10, तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया -1। सेम एज अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या था सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी आ गई 1, ए की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब आगे कुछ, फिर उसके बाद 46 में बहुत सारे सम्स दिए हैं, 2-3 मतलब फर्स्ट सम दिया है वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड भी कर सकते हैं, थर्ड भी कर सकते हैं, इस पर कुछ है नहीं, 47 पे भी कुछ है नहीं, वो फॉर्मूला हम लोग देखेंगे कैसे निकालना आगे जैसे जैसे सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग अ रूट्स। ठीक है, अब उसमें एक मतलब सम्स है कि जैसे x इज इक्वल टू हम लोग को क्या पता है अल्फ़ा है, और एक कंडीशन है x इज इक्वल टू बीटा है। ठीक है, तो वहाँ पे वही दिया हुआ है, जैसे कि लेट टू ऑब्टेन द पूरा इक्वेशन चाहिए तो लिख के ले लो आप, तो इसमें क्या दिया है, अगर ये प्लस है इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा x माइनस अल्फ़ा, और ये क्या आ जाएगा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अगर इसका मल्टीपल करते हैं सो x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर क्या आएगा, अगर मल्टीप्लाई करना है तो x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर आ जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय बीटा तो माइनस बीटा x, ये कितना आ जाएगा माइनस अल्फ़ा x माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे x कॉमन है ना, तो हम लोग x कॉमन निकाल लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा अल्फ़ा लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे माइनस आएगा कि प्लस आएगा, अगर मैं माइनस यहाँ पे कॉमन निकालता हूँ तो ये साइन क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। सो आपका फॉर्मूला क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, और लास्ट में क्या है अल्फ़ा बीटा। तो ये फॉर्मूला कब यूज़ करना हमको, जब आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया रहे। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर गिवन रूट से सपोज करो एक्स इज इक्वल टू कुछ दे दिया है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 दे दिया और बीटा इज इक्वल टू 3 दे दिया। ठीक है, आपको बोला है फाइंड द रिक्वायर्ड इक्वेशन, फाइंड रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग डायरेक्टली एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दिख रही है 5, बीटा की वैल्यू कितनी दिख रही है 3, अल्फ़ा की वैल्यू 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 3 इज 8x प्लस 5 3 द 15 इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से फॉर्मूला हमारा ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब इसमें कुछ एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1 एक्टिविटी 2 बहुत ही सिंपल है, करके देखो, नहीं आता तो पूछ लेना। ठीक है, 48 पेज नंबर पे कुछ नहीं। अब देखो 49 पे जो बॉक्स दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया, उसके पहले अल्फ़ा इज इक्वल टू मैंने सिखा दिया, वो भी कैसे है ये भी सीख ले, नेचर ऑफ द रूट है, और ये लास्ट वाला भी हमने सीखा, ये हमारा नेचर ऑफ द रूट्स होता है। नेचर ऑफ रूट कैसे पता करेंगे, आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ये हम लोग कैसे निकालते हैं डेल्टा, डेल्टा को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और डेल्टा की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालो, अगर इज इक्वल टू 0 आता है तो क्या होता है हमारा रियल एंड इक्वल रूट्स, अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है रियल एंड अनइक्वल रूट्स, अगर लेस देन 0 आ रहा है तो नॉट अ रियल नंबर। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट, ये जो डेल्टा जैसा दिख रहा है ना इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब चलते प्रैक्टिस सेट के ऊपर, प्रैक्टिस सेट हमारा 2.5 है ना, तो 2.5 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखो वो भी एक्टिविटी बेस्ड है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5 दिया है ना, अभी 5 क्या है 0 से बड़ा है या छोटा है, ये जो 5 है ये 0 से बड़ा है या छोटा है, 0 से बड़ा है, मतलब ये वैल्यू किसकी दी है डेल्टा, डेल्टा क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये अगर इससे बड़ा है 0 से बड़ा आ रहा है तो 0 से बड़ा के लिए ये साइन आएगी, वहाँ पे क्या लिखोगे रियल एंड अनइक्वल रूट्स। तो फर्स्ट वाले बॉक्स में क्लियर हो गया, नेचर ऑफ द रूट्स दिया है ना, तो ऊपर क्या लिखेंगे रियल एंड अनइक्वल रूट्स, और लेस देन 5 है, लेस देन 5 मतलब क्या आ जाएगा नॉट रियल रूट्स। समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट वन दिया है क्वेश्चन नंबर 2, ये फर्स्ट वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है सम ऑफ द रूट, सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है -7, एंड इस साइड दिया प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट मतलब क्या आ गया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 5 दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0।
ये हमारा फॉर्मूला, ये हमको बीच में लिखना है, बीच में दिया हुआ है ना बॉक्स, उसके वहाँ पे लिखना है। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा पूरा दिया हुआ है ना, तो डायरेक्टली लिख लेते हैं -7 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है 5 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो थर्ड वन भी कर सकते हैं ना, बहुत ही सिंपल है। देखो थर्ड वन में क्या दिया आपको, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 दिया है। अब ये क्या हो गई तुम्हारी a की वैल्यू, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू -3 ना। तो हमको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला पता है -b/a। सो -b मतलब b की वैल्यू कितनी है -4 है ना, -4/a की वैल्यू कितनी है 2। सो ये आ गया 4/2, 4/2 मतलब कितना 2। ये हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा। और क्या निकालना, अल्फा इंटू बीटा c/a। c की वैल्यू कितनी है -3 और a की वैल्यू कितनी है 2। अब इसका डिवाइड नहीं हो सकता तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड एक्टिविटी बेस्ड तीनों कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 1 ना, उसमें दिया आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मतलब डी, पहले क्या निकालना है आपको, b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac के लिए आपको कंपेयर करना पड़ेगा इसको, तो हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, कुछ नहीं है मतलब 1 आएगा। b की वैल्यू कितनी आ गई 7 और c की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डेल्टा। देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। सो b स्क्वायर मीन्स 7, 7 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 है -1। 7 स्क्वायर इज 49 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, 49 प्लस 4 53। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, ठीक है। तो इसको भी सेम ये पूरा आपको स्टेटमेंट लिखना है। a की वैल्यू क्या आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5, c इज इक्वल टू कितना आ गया +10, या फिर सिर्फ 10 लिखेंगे तो भी चलेगा। अब a b c की वैल्यू मिल गई। अब डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई -5 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 10। -5 स्क्वायर इज 25 माइनस 4 टू ज़ा 10, 10 5 10, 4 टू ज़ा 8, 8 10 ज़ा 80। अब 80 में से 25 को माइनस कर दो, कितना आता है आई थिंक सो -55, ठीक है। चेक कर लेना, ऐसे बराबर ही होगा, ठीक है। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 3 ना सेम एज कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू कितनी आ गई √2, b की वैल्यू कितनी आ गई 4 और c की वैल्यू कितनी आ गई 2√2। अब निकालना क्या है इसमें डिस्क्रिमिनेंट, मतलब ये वैल्यू लिखनी पड़ेगी, उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है हमारा, डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो b की वैल्यू कितनी है 4 है ना, सो 4 स्क्वायर आ गया माइनस 4 एज इट इज। a की वैल्यू तो 2 है √2 आ गई और c की वैल्यू कितनी है 2√2, ठीक है। सो 4 के स्क्वायर इज 16 माइनस, अब देखो नंबर का मल्टीप्लाई तो नंबर से हो सकता है ना, ठीक है, जो प्योर नंबर है विदाउट रूट वाले। तो 4 टू ज़ा 8 आ गया। अब रूट वाले को रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो √2 मल्टीप्लाई बाय √2 तो कितना आ जाएगा वो सिर्फ 2,
सो इंटू 2। ये वाला हमने लास्ट प्रैक्टिस सेट के कुछ एक सम्स थे उसमें किया था हमने, ठीक है। सो 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन। चलते क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना। सेम है जैसे इसके पहले किया है, सेम है, सिर्फ वहाँ पे जब डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी ना उसको कंपेयर करना है। अगर 0 आता है तो रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन 0 आता है रियल एंड अनइक्वल रूट्स हो गया, अगर लेस देन 0 आता है तो नॉट अ रियल रूट्स। बस वो दिखाना है बस, और कुछ लिखना ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, कंपेयर करना है। फर्स्ट स्टेप, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू 4। अब हमको पता है ना क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा निकालना पड़ेगा। नेचर फाइंड आउट करना है, तो आपको कभी भी नेचर बोला फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, तो नेचर ऑफ द रूट कब आता है, जब डेल्टा की वैल्यू आएगी। डेल्टा मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब बी की वैल्यू कितनी है, -4 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी आ गई है 1 और c की वैल्यू कितनी है 4। तो -4 स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4 4 द 16, 16 माइनस 16 इज 0। अब डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 0। अभी क्या आएगा, अगर 0 आ गया तो रियल एंड इक्वल रूट, देयरफॉर द इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी सेम करना है आपको, कंपेयर करना है। वो लिखो, ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, बी की वैल्यू कितनी आ गई -7 और सी इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब आपको पता है क्या निकालना है, नेचर ऑफ द रूट के लिए डेल्टा निकालना पड़ेगा। सो डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी की वैल्यू कितनी आ गई है -7 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। सो -7 द होल स्क्वायर 49। अब यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना, -7 है ना, तो उसका स्क्वायर कितना आएगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव आता है, ठीक है। सो 49 माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। अब इसको माइनस कर देते हैं, 9 माइनस 6 इज 3, 4 माइनस 1 इज 3। कितना आ रहा है 33, 33 विच इज़ ग्रेटर दैन, डेल्टा इज ग्रेटर दैन 0। अब डेल्टा अगर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 के लिए क्या आता है, देयरफॉर द रूट्स of the given quadratic equation have real and unequal roots। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट है, ठीक है। अब इसमें भी सेम करना है, कंपेयर करना है आपको, कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए इज इक्वल टू 1, कुछ नहीं मतलब 1 आएगा, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब आपको क्या पता है, डेल्टा निकालना पड़ेगा ना, तो डेल्टा के लिए डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी आई है 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9। सो 2 स्क्वायर इज 4, 4 9 ज़ा 36। अब 4 में से 36 को माइनस करेंगे तो -32, 32 क्यों आया, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, इसके लिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा -32। अब ये क्या है, लेस देन 0 दिख रहा है, डेल्टा इज लेस देन 0, देयरफॉर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो ना। अब देखो हमको पता है कि अगर रूट्स दिया है, इफ रूट्स हैज गिवन ना, देन वन फॉर्मूला इज देयर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू
0। ये हमारा फॉर्मूला। अगर रूट्स दिए रहेंगे तो यहाँ पे रूट्स दिया हुआ ऑलरेडी, तो क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 4 वेयर अल्फा एंड बीटा आर सम रूट्स। ठीक है, अल्फा बीटा क्या है, रूट्स है, वो रूट्स दिए हुए हैं ना, तो हम लोग को रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है ना, द रिक्वायर्ड quadratic equation. What is the required quadratic equation? This one. So x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta is equal to 0. So x square minus alpha plus beta. Alpha is 0. What about beta? 4 bracket closed x plus alpha 0 into 4 is equal to 0. Therefore x minus 0 plus 4 is 4x and 4 zeros are 0 is equal to 0. This is our required quadratic equation. Therefore x minus 4x is the, therefore x square minus 4x plus 0, अगर 0 लिखते हो तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, is equal to 0 is the required quadratic इक्वेशन। बहुत ही सिंपल था। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 में 3n माइनस 10 दिया है ना, तो हम लोग का अल्फा पता चल गया, दिस इज अल्फा एंड दिस वन इज बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, मतलब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, वैसे निकालना है ना। अभी देखो और एक चीज कर सकते हो आप, पहले ही सॉल्व करके बाद में उसमें वैल्यू पुट कर दो, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा हम लोग पहले ही भी निकाल सकते हैं ऐसे, तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 10, माइनस 10 क्यों है, प्लस माइनस गेट कन्वर्ट इनटू माइनस, तो आ गया माइनस 7। नेक्स्ट क्या निकालना है आपको, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या आ जाएगा 3 इंटू माइनस 10, 3 10 जा 30, साइन ऑफ वन साइन इज देयर ना, प्लस प्लस माइनस गेट माइनस। ठीक है, देन द required quadratic equation. What is required quadratic equation? What is required quadratic equation? X square minus alpha plus beta x plus alpha into beta is equal to 0. ये आपका सेकंड मेथड है, मतलब इस टाइप से करोगे तो और भी सिंपल लगेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया -7, अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया -30 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x एंड प्लस माइनस गेट कन्वर्ट इनटू -30 इज इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल था। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, 1/2 और -1/2 ना, मतलब ये अल्फा हो गया और ये हमारी बीटा हो गए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा 1/2 प्लस -1/2, सो 1/2 माइनस 1/2 कितना आ गया आंसर 0, क्योंकि सेम नंबर है और बीच में सब्ट्रैक्शन की साइन है ना, तो 0 आ गया। अल्फा इंटू बीटा के लिए 1/2 इंटू -1/2, सो स्ट्रेट मल्टीप्लाई 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, सो 1/4, बट वन साइन इज देयर ना माइनस की, तो माइनस आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा 0 आ गया, अल्फा इंटू बीटा -1/4 आ गया। तो हमारा था रिक्वायर्ड, देन द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा हियर, 0, एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज -1/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर इज 0, नो नीड टू राइट 0, सो प्लस माइनस गेट कन्वर्ट इनटू -1/4 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे स्टॉप किया तो भी चलेगा, बट हमारा जो जनरल इक्वेशन है वो कैसा दिखता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ना, इसके फॉर्म में दिखता है। यहाँ पे कहीं पे भी डिनोमीटर में कुछ है नहीं ना,
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 को हटाने के लिए मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x² - 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4x² - 1 इज इक्वल टू 0। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। सब क्वेश्चन नंबर 4 ना, ये क्या दिया आपको, पता चल गया अल्फा है, ये क्या आपका बीटा है। फर्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ना। तो अल्फा प्लस बीटा के लिए हम लोग लिख लेंगे 2 - √5 प्लस बीटा 2 + √5। ये 5 गेट कैंसल्ड, √5 देखो ये क्या है माइनस में और ये क्या है प्लस में, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, बचा क्या 2 + 2, 2 + 2 इज 4। अल्फा प्लस बीटा मिल गया। अल्फा इंटू बीटा सिंपल है 2 - √5 2 + √5। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता है ना। अभी इसके पहले थोड़ी देर पहले बताया था क्या होता है a - b और a + b। अब इसका फॉर्मूला तो पता है ना, a² - b²। तो इसके फॉर्म में आ गया हो, देखो a - b a + b, मतलब a² मीन्स 2 द होल स्क्वायर माइनस √5 द होल स्क्वायर। 2 स्क्वायर इज 4 माइनस √n² गेट कैंसल्ड 5, 4 - 5 is -1. We got the value alpha plus beta and alpha into beta. Now then the required quadratic equation, the required quadratic equation. So what is the required quadratic equation? x² minus alpha plus beta x plus alpha into beta is equal to 0. So what is the value of alpha plus beta? Now we have to write now. So x² minus alpha plus beta is 4x plus alpha into beta is -1. So just solve it. So x² minus 4x plus minus get converted into -1. This is the required quadratic equation. So simple. Question number 4 completed.